हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर विकास के इतिहास। तो अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास की, तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ, शुरुआत में इस पर किस तरह से काम किया गया और फाइनली किस तरह का कंप्यूटर लॉन्च किया गया, पहले के ज़माने में किस तरह का कंप्यूटर रहा करता था और कैसे कैसे इसे डेवलप किया गया। तो सबसे पहले एबकस नामक एक अंतराई थी जो कि ली काई चेन, जो कि चीन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। यानी एबाकस नामक एक यंत्र आया जिसे किसने बनाया था? ली काई चेन ने बनाया था 16वीं शताब्दी में। इसका काम सिर्फ जोड़ना, घटाना और वर्ग निकालने जैसे काम था। ये यंत्र लकड़ी का बना हुआ रहता था, जो वो भी बहुत बड़ी आकार की, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग तो खराब होगा ही, इसके साथ आप सोच में भी पड़ जाएंगे कि आखिर इसे किस तरह से मैनेज किया जाता होगा। यानी ये जो कंप्यूटर था एबकस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और लकड़ी का बना हुआ था। तो ये जो है काफ़ी आकार में बड़ा होने के कारण इसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती थी। मैं आपको बता दूं कि यह जो है लकड़ी के ढांचा से तैयार किया गया यंत्र था, जो कि ये हॉरिजेंटली तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना करता था। आपको चित्र से कुछ न कुछ समझ में आ रहा होगा। देन उसके बाद सन 1617 में जॉन नेपियर, जो कि स्कॉटलैंड के था, ये जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक ने नेपियर बोन्स नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया था, जिसमें 0 से 9 तक की पहाड़े लिखे हुए रहते थे, जिसके जरिए गुणा का काम किया जाता था। यानी सेकेंड जो था वो जॉन नेपियर नामक वैज्ञानिक ने नेपियर बोन्स नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया था, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के पहाड़े लिखे हुए रहते थे, जिसके जरिए हम लोग क्या करते थे? गुणा किया जाता था। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट जो, यानी पॉइंट नंबर 3। तो वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर ही था, जिसके जरिए सभी संख्याओं को जोड़ने और घटाने का कार्य किया जाता था, जो कि ब्लेज पास्कल के द्वारा सन 1642 ईस्वी में निर्माण किया गया था। इससे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। आप इस मशीन को ध्यान से देखें तो इसमें कई सारे चक्र हैं, जिन पर 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित है, जिसके जरिए सारा काम किया जाता है। फिर लेविनिट्ज कैलकुलेटर नामक एक और कैलकुलेटर सन 1971 में गोटफ्राइड लेबनिट्ज, यानी जो कि जर्मनी के था, उसके द्वारा निर्माण किया गया था, जिसका काम जोड़ने और घटाने के साथ साथ गुणा और भाग करने के लिए किया जाता था। यानी जोड़ने के साथ साथ इसमें गुणा और भाग भी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। अब 1822 में चार्ल्स बेबेज, जो कि ब्रिटिश के था, इसके द्वारा डिफरेंट इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया गया, जो कि भाप से चलता था। किस चीज़ से चलता था? भाप से चलता था, जिसका काम था जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करने के साथ साथ इसका प्रयोग बीजगणितीय फलनों में भी किया जाता इसका उपयोग किया जाता था। 1930 में मार्क प्रथम के नाम से विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र का आविष्कार हावर्ड आइकन के द्वारा किया गया था, जिसका प्रयोग सभी प्रकार के गणनाओं को
करने के लिए किया जाता था, जिसका प्रयोग जो था सभी प्रकार के गणनाओं को करने के लिए किया जाता था। सन 1946 में ENIAC, जिसे हम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, नामक प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जिसका आविष्कार JP एकर्ट और जॉन मॉचली के सहयोग से किया गया था। इसका मुख्य रूप से अमेरिकी सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया था, जिसमें ये कंप्यूटर सभी सैनिकों को काफ़ी मदद किया। सन 1949 में EDSAC, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, ये जो नाम EDSAC नामक पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार जो है मॉरिस विक्लेस के द्वारा किया गया। यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग जो है वर्गों के वर्गों और अभाज्य संख्याओं जैसे गणना करने के लिए किया जाता था। सन 1950 में EDVAC नामक कंप्यूटर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया, जिसका प्रयोग गणनाएं करने के लिए किया जाता था, यानी जिसका जो प्रयोग है गणनाओं के लिए किया जाता था। उसके बाद सन 1991 में यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर नामक सामान्यतः उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो प्रेशर एकर्ट और जॉन मॉचली के द्वारा बनाया गया था, ये कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संचालित करता था। यानी ये जो है सांख्यिकीय और शाब्दिक यानी दोनों प्रकार के डेटा को ये क्या करता था, संचालित करता था, जैसा कि आप यहाँ पे ये कंप्यूटर देख रहे होंगे। तो आई होप आप लोग कंप्यूटर के इतिहास के बारे में समझे होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें।